क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि दो लोग एक ही जैसा खाना खा रहे हैं, एक की शुगर तो स्टेबल चल रही है और दूसरे की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब दोनों का खाना एक जैसा है तो बॉडी का रिस्पॉन्स दोनों का एक जैसा क्यों नहीं आ रहा? मॉडर्न साइंस भी कहती है वन डाइट डजंट फिट ऑल। एक ही खाना सभी के लिए एक जैसा प्रभाव नहीं देता, सभी के लिए बराबर सुटेबल नहीं होता। एक रिसेंट स्टडी की गई और उसमें एक व्यक्ति को ब्रेड खाने के लिए दिया गया और दूसरे व्यक्ति को भी वही सेम ब्रेड खाने के लिए दिया गया। एक की शुगर तो स्टेबल रही, वहीं दूसरे की शुगर का लेवल काफी तेजी से बढ़ गया। यानी खाना तो वही लेकिन प्रभाव अलग अलग, उसका इफेक्ट अलग अलग। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आपके शरीर के अंदर ऐसा क्या फर्क है जिसकी वजह से सेम खाने का असर आपके शरीर पर, आपकी ब्लड की शुगर के लेवल पर अलग अलग आ रहा है? दोस्तों, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, हजारों साल पहले आयुर्वेद में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता दिया गया। यह बता दिया गया कि हर व्यक्ति का शरीर एक बड़ा स्पेसिफिक फंक्शंस कर रहा होता है। हर व्यक्ति की अपनी बॉडी की एक यूनिकनेस होती है। हर इंसान का लीवर अलग तरीके से काम कर रहा होता है। उसके गट के अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स बन रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इंसुलिन के काम करने का तरीका भी सभी लोगों में अलग अलग है। दोस्तों, इसी को कहा जाता है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। यानी हर व्यक्ति का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके शरीर की संरचना है, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो फिर अगर जब सबके बेसिक शरीर की संरचना ही अलग है तो एक जैसा खाना सभी के लिए, एक जैसी सलाह सभी के लिए, एक जैसी दवा सभी के लिए कैसे काम कर सकती है? दोस्तों, आज मॉडर्न साइंस में इसे बोला जाता है मेटाबॉलिक इंडिविजुअलिटी। यानी कि सभी का मेटाबॉलिक प्रोसेस, शरीर में चल रही जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, वो अलग अलग हैं। और हजारों साल पहले आयुर्वेद में इसे एक बेहतरीन खूबसूरत नाम से जाना गया, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। ये एक आयुर्वेदिक एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन तरीके से एक्सेप्टेंस आ रहा है। लोग इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर आपने भी इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप अपनी डायबिटीज को, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। एक खाना जो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल है, उसे आप चुन पाएंगे। उस खाने को सही से इस्तेमाल कर आप अपने शरीर को बीमारियों से बाहर निकाल पाएंगे। दोस्तों, इस मेटाबॉलिक इंडिविजुअलिटी को आयुर्वेद में एक बेहतरीन नाम दिया गया, वो है प्रकृति। जी हां, प्रकृति मतलब किसी भी व्यक्ति का जो शरीर है वो किस तरह से बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपने आज ये समझ लिया तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आपकी प्रकृति क्या है, आपकी मेटाबॉलिक इंडिविजुअलिटी क्या है, जिसके बेस पर आप अपने खाने को चूज कर अपने आप को ठीक रख पाएंगे। प्रकृति के अनुसार की गई चिकित्सा आपको कई गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है। इवन ऐसे भी लोग हम देखते हैं जिन्हें बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारा परहेज भी फायदा नहीं दे रहा होता, लेकिन जब उनकी प्रकृति के हिसाब से उनकी डाइट को प्लान किया जाता है, उनके लाइफ स्टाइल को प्लान किया जाता है, तो उनको बेहतरीन फायदा मिलने लगता है। जो सारी कोशिश करने के बाद भी शुगर नहीं घट रही थी, ब्लड शुगर नहीं घट रही थी, लेकिन जब उनकी प्रकृति के हिसाब से उन्हें चिकित्सा दी गई, इलाज दिया गया, तो उनकी शुगर कुछ ही वक्त के बाद घटना शुरू हो गई। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता रहता हूं कि आयुर्वेदिक जो टेक्सचुअल कॉन्सेप्ट है, जो कि एक बेहतरीन साइंस हजारों साल पहले डिस्कस की गई, और जो आज मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस, मॉडर्न साइंटिफिक जो आउटकम्स आ रही हैं, जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, उन दोनों का एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर मैं आपको डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या से निकालने में आपकी खुद की मदद कर पाऊं। दोस्तों, मेरी बहुत मेहनत लगती है, मेरा बहुत एफर्ट लगता है इस एक वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं इसी एनर्जी के साथ, इसी ताकत के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आपके लिए साइंस को, आयुर्वेद को आसान तरीके से आपके सामने लाता रहूं और आपको बीमारियों से बाहर निकालने में आपकी मदद करता रहूं। दोस्तों, आयुर्वेद में इस कॉन्सेप्ट को बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया गया। प्रकृति आयुर्वेद में जो बताई गई, उसका जो आधार बताया गया, उसका जो बेस बताया गया, वो तीन दोषों को, तीन फोर्सेस को, आपके शरीर में मौजूद तीन ताकतों को बताया गया। वो ताकत थी वातज, पित्तज और कफज। वातज का मतलब होता है ऐसी ताकत जो आपके शरीर में, ऐसे फोर्सेस जो आपकी बॉडी के अंदर एक्शंस कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, आपके शरीर की बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे आपके ज्वाइंट्स की मूवमेंट, जैसे आपके हार्ट की मूवमेंट, जैसे आपके लंग्स की मूवमेंट, जैसे आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। यानी कि आपके शरीर में जो भी हरकत हो रही है, जो भी मूवमेंट हो रही है, उसके लिए जो फोर्स जिम्मेदार है, उसे वात दोष बोला गया। वाता फोर्स मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम।
वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं पित्त दोषा, उसे बोला गया जो आपके शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, हीट के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है, आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को आपके लिए कर रहा है। ऐसी ताकत, ऐसी फोर्स जो आपके मेटाबॉलिक, डाइजेस्टिव, हीट जनरेटिंग, एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेसेस को कर रही है, उसे आयुर्वेद में बोला गया पित्त दोषा। पित्त दोषा मतलब प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी। और तीसरा फोर्स जिसे बोला गया कफा फोर्स या जिसे बोला गया कफा दोष, ये एक ऐसी ताकत, एक ऐसी फोर्स आपके शरीर को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देने का काम करती है। आपके बॉडी का ये एक स्टोरेज सिस्टम है, यानी कि आपकी मसल्स और आपकी बोन्स। तो कफा दोष का मतलब हुआ स्टोरेज सिस्टम, यानी एक ऐसी फोर्स जो आपके शरीर को बनाकर रखने में, ताकतवर बनाकर रखने में, आपके जो एसेंशियल बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें ताकतवर बनाकर रखने में मदद करती है। यानी कि दोस्तों अगर आप इन तीनों को बारीकी से समझ लें, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, तो आप अपने शरीर की संरचना को, अपनी प्रकृति को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए मैं चीजों को ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा, आपको थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर वात दोष ज्यादा है तो वो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा होगा, वो किसी भी काम को करने की थोड़ी जल्दबाजी में होगा, जिसकी वजह से वो जल्दी थक भी जाएगा। उसका जो भूख का पैटर्न है, जो खाने का पैटर्न है, वो थोड़ा अनस्टेबल होगा, कभी ज्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया। उसकी स्किन भी थोड़ा सा ड्राई ही रहने वाली है और साथ ही उसका शरीर भी थोड़ा ठंडा ही देखने के लिए मिलेगा। ये सारी गुण अगर किसी व्यक्ति के अंदर नजर आ रहे हैं तो समझ लें उस व्यक्ति के अंदर वात दोष की प्रधानता है, यानी कि उसका जो वाता फोर्स है वो डोमिनेट कर रहा है। ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही रेस्टलेस भी होते हैं और बहुत सारे आइडियाज उनके दिमाग में चलते रहते हैं। वो एक साथ बहुत सारे काम करने की भी कोशिश करते रहते हैं। आगे चलते हैं, जो पित्ता टाइप लोग होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, उनकी बॉडी में हीट भी बहुत ज्यादा होती है, उनकी डाइजेस्टिव पावर भी बहुत अच्छी होती है और अक्सर लेकिन वो इसी की वजह से एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी का शिकार भी बने रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई दोस्त जो बहुत ही एनर्जेटिक हो और अगर उसका कोई काम ठीक से पूरा ना हो तो वो जल्द ही गुस्से में भी आ जाता है। इसे बोला जाता है पित्त प्रधान प्रकृति, यानी ऐसे लोग जिनके अंदर जो पित्तज फोर्स है वो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी पित्ता डोमिनेंस प्रकृति। और तीसरा होता है कफज टाइप लोग, ऐसे लोग जो थोड़े शांत होते हैं, जो बहुत ज्यादा चलना भी नहीं चाहते। उन्हें अगर आप 5-10 कदम चलने के लिए भी कहें तो शायद वो मना कर देंगे। थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहते हैं, शरीर भी थोड़ा भारी होता है, वजन भी थोड़ा ज्यादा होता है, शरीर का अगर आप टच करके देखें तो थोड़ा ठंडक ही महसूस होती है और आमतौर पर ये लोग बहुत ही शांत रहना पसंद करते हैं। दोस्तों अगर इन तीनों तरह की प्रकृति को आप समझ लें तो आप अपने खाने को भी समझ पाएंगे, आपके खाने की जरूरत को भी समझ पाएंगे और अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपने आप को, अपने शरीर को बीमारियों से भी दूर रख पाएंगे। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं मेरा पूरा फोकस डायबिटीज पेशेंट ही है और डायबिटीज पेशेंट को यह समझाना है कि उनकी प्रकृति कैसी हो सकती है और उस प्रकृति के हिसाब से उनका खाना, उनका लाइफस्टाइल, उनकी डाइटरी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की प्रकृति वातज भी हो सकती है, पित्तज भी हो सकती है, कफज भी हो सकती है और कई बार दोनों दोष इकट्ठे भी मिल सकते हैं, यानी वातज पित्तज के कुछ कुछ लक्षण दोनों के दिखाई देने लगते हैं तो वो वातज पित्तज प्रकृति कहलाएगी। ऐसे ही पित्तज और कफज प्रकृति के अगर दोनों ही थोड़े थोड़े गुण लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं तो वो डुअल प्रकृति कहलाती है। ऐसे ही अगर आपको तीनों ही प्रकृति के लक्षण, तीनों ही दोषों के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप त्रिदोषज भी हो सकते हैं। इसको इवैल्यूएट बड़े ही आसान तरीके से किया जा सकता है, कुछ सवालों के आसान से जवाब देकर 2-3 मिनट में ही इस प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है। इसका एक बेहतरीन गूगल लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसे आप एक बार कोशिश कर लें, उस फॉर्म को आप भर दें। 2-3 मिनट में इस फॉर्म को भरने के बाद आपको पता चल जाएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा आपकी असल प्रकृति क्या है और उस प्रकृति के हिसाब से कैसा खाना आपके लिए ठीक होने वाला है, कैसा खाना खाकर आप आसानी से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं दालचीनी की चाय पीनी है तो हो सकता है कि वो कफज प्रकृति के व्यक्ति को ज्यादा सूट कर जाए और पित्तज प्रकृति के व्यक्ति को ये दालचीनी की चाय, ये सिनेमन टी शायद ज्यादा फायदा ना कर पाए, या यूं कहें कि शायद सूट ना कर पाए। उसे तो पहले से ही पेट में बहुत हीट हो रही थी, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, ऐसे में शायद दालचीनी की चाय उसे बहुत ज्यादा सूट ना कर पाए। तो ऐसे में अपनी प्रकृति को समझकर आप अपने खाए हुए खाने का चयन, खाने का सिलेक्शन भी बेहद आसान तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों आयुर्वेद में एक बेहतरीन श्लोक लिखा गया है, सम दोषा सम अग्निश्चा सम धातु मलाक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते, जिसका मतलब हुआ सम दोष, यानी कि आपके दोष जो मैंने अभी आपको सिखाने की कोशिश करी, वातज, पित्तज और कफज, ये तीनों दोष अगर सामावस्था में है, तीनों बैलेंस्ड है, ना ज्यादा है ना कम है, तो आप निरोगता की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो आज के समय में जो हमारी फूड हैबिट्स है, हमारा लाइफ स्टाइल है, दोषों की साम्य अवस्था मिलना, दोषों का बैलेंस बहुत मुश्किल हो जाता है, पर स्टिल कोशिश तो की जा सकती है ना।
दोस्तों इस श्लोक के हिसाब से वही व्यक्ति हेल्दी कहलाएगा जिसके अंदर दोष सम हो, यानी बैलेंस हो। सम दोषा, सम अग्नि, यानी कि उसके शरीर की जो अग्नि है, डाइजेस्टिव पावर है, वो भी एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। सम धातु, यानी कि उसके शरीर की जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो धातुएं हैं, जो उसके स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, चाहे उसकी मसल्स हो, उसकी बोन्स हो, उसके ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, या उसके ऑर्गन्स के फॉर्मेशन हो, अगर वो स्टेबल है, धातुएं सब ठीक से बन रही हैं, तो वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। और मला क्रिया, यानी कि उसका मल, यानी कि उसका जो यूरिन है, उसका जो स्टूल है, वो सही समय पर नियमित रूप से पास आउट हो रहा है, तो वो एक हेल्दी व्यक्ति कहलाएगा। प्रसन्न आत्मेंद्रिया मनः, यानी कि जब आपकी इनर सोल और आपके सारे सेंसेस खुश होंगे, कंफर्टेबल होंगे, तब आपको हेल्दी कहा जाएगा। यानी कि आयुर्वेद की डेफिनेशन के हिसाब से अगर माना जाए, जब आपका शरीर निरोग होगा तो ये सभी चीजें बैलेंस्ड स्टेट में मिलने वाली हैं। और अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से, WHO के हिसाब से भी देखा जाए, तो निरोग होने का मतलब, डिजीज फ्री होने का जो मतलब है, वो है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से अगर आप स्टेबल हैं तो आप स्वस्थ हैं। चलिए दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं पूरा फोकस वापस डायबिटीज की तरफ ही लेकर आऊंगा। वैसे तो आयुर्वेद के ऊपर जितनी बात की जाए कम है, जितने उसके प्रिंसिपल्स पर बात की जाए वो कम है। मैं आज ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर अपने डायबिटीज पेशेंट को ये समझाने के लिए बना रहा हूं कि अपनी प्रकृति को समझकर, अपने खाने का सही सिलेक्शन कर आप बेहद आसानी से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, वातज, पित्तज और कफज प्रकृति को दोष बोला गया। वातज दोष, पित्तज दोष और कफज दोष, ये 3 दोष आयुर्वेद के अंदर हाईलाइट किए गए। दोष का मतलब होता है जो अगर दूषित हो गया, जो अगर डिस्टर्ब हो गया, तो आपको बीमार कर देगा। अगर ये बैलेंस्ड रहा तो आप हेल्दी रहेंगे, इसीलिए इन सबको दोष बोला गया, यानी कि जिसके दूषित होने से आपके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर डायबिटीज स्पेसिफिक में डिस्कशन करने की कोशिश करूं तो कई लोगों के अंदर वात दोष प्रधान देखा जाता है, यानी कि वातज डोमिनेंस देखी जाती है और वो लोग जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जल्दी फटीग हो जाता है, जल्दी वीकनेस भी आ जाती है। उनकी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है और शुगर का लेवल भी स्विंग करने लगता है, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत ज्यादा नीचे। तो दोस्तों, अगर आप एक वात प्रधान डायबिटिक पेशेंट हैं तो थोड़ा गर्म खाना आपके लिए बेहतर रहेगा, वार्म फूड आपके लिए अच्छा रहेगा, ऑयल की मसाज आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। आपके न्यूरॉन्स को ताकत देने में, आपके शरीर में हो रही थकान को कम करने में अश्वगंधा और शतावर जैसी हर्ब्स आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाली है। वहीं अगर आप एक डायबिटिक हैं और अगर आप पित्त प्रधान हैं, पिता प्री डोमिनेंट है, तो दोस्तों आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आपके शरीर में गुस्सा, इरिटेबिलिटी ज्यादा मौजूद होगी, साथ ही आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी भी परेशान करने वाली है। तो ऐसे में आयुर्वेद कहता है कि अगर आप पित्त प्रधान हैं तो आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो कूलिंग हो, जैसे एलोवेरा जूस, जैसे आंवला जूस, जैसे गिलोय सोरस। ये चीजें आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त दोष है उसे शांत करने में मदद होगी। और अगर आपका ये बढ़ा हुआ दोष शांत हो गया तो आपके शरीर में जो रोगों की उत्पत्ति हो रही है, डायबिटीज जैसी बीमारियों की उत्पत्ति हो रही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की जो उत्पत्ति हो रही है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की जो उत्पत्ति हो रही है, जो ये बन जा रहे हैं, इन्हें ये शांत करने में मदद करेगा, ठीक करने में मदद करेगा। ऐसे खानों को, ऐसी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल कर आप अपने शरीर को, अपने लीवर को, अपने गट को डिटॉक्स कर पाएंगे, वहां पर मौजूद इन्फ्लेमेशन को, सूजन को भी आप घटा पाएंगे। अब चलते हैं, आप एक डायबिटिक हैं और आपका कफज प्री डोमिनेंट है, यानी कि आपका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी मौजूद है और आप एक लेजी व्यक्ति भी हैं, आपको चलने फिरने का कोई ज्यादा शौक नहीं है, वॉक करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो देखते हैं आयुर्वेद आपको क्या सलाह दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों को अपने खाने के अंदर त्रिफला का इस्तेमाल करना चाहिए, गुड़ मार का इस्तेमाल करना चाहिए और खाना भी बिल्कुल लाइट ही लेना चाहिए। ऐसे लोग अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग करें तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, यानी कि लंघन चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई गई है, अगर ऐसे लोग जो कफज प्रकृति के लोग हो, जिन्हें डायबिटीज भी मौजूद हो, ऐसे लोगों को बेहतरीन फायदा देने वाला है, क्योंकि ऐसा करने से आपके इंसुलिन का रेजिस्टेंस घट जाएगा, इंसुलिन के काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और इतना ही नहीं, कुछ ही वक्त में आपके शरीर का सिस्टम ठीक होना शुरू होगा और आप खुद ब खुद धीरे धीरे डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको समझाने की आज कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है, मैं समझ सकता हूं, एक आयुर्वेद का एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, पर इसे समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, जब आप अपनी प्रकृति को समझ लेते हैं तब असल में आपके शरीर का हीलिंग प्रोसेस, रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। तब आप बढ़ने लगते हैं स्टेबल ग्लूकोज की तरफ, तब आप बढ़ने लगते हैं डिजीज फ्री होने की तरफ।